हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं झेलम की लड़ाई 327 से 26 ईसा पूर्व। जी हाँ दोस्तों, सिकंदर का भारत पर आक्रमण। साथ ही बात करेंगे सिकंदर की अंतिम 3 इच्छाएं जो उन्होंने अपने अंतिम समय में कही थी। सिकंदर दुनिया पर राज करने के लिए निकला था, या यूं कहे कि सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला था, लेकिन भारत में उसे शिकस्त मिली। सिकंदर को भारत में युद्ध में हार मिली या ना मिली, लेकिन उनका विजयी अभियान भारत में आके रुक गया था। तो शुरू करते हैं सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने सौतेले व चचेरे भाइयों का कत्ल करने के बाद यूनान के मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा था। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वह विश्व विजय को निकला। उसकी खास दुश्मनी यानी कि सिकंदर की खास दुश्मनी ईरानियों से थी। सिकंदर ने ईरान के पारसी राजा दारा को पराजित कर दिया और विश्व विजेता कहलाने लगा। यहीं से सिकंदर की भूख बढ़ गई, या यूं कहे सिकंदर दुनिया को जीतने के लिए आगे बढ़ गया। सिकंदर अपने सैनिकों के साथ बैक्ट्रिया, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान में है, बैक्ट्रिया को मजबूत करने के बाद में खैबर दर्रे के माध्यम से भारत पर आक्रमण शुरू किया। खैबर दर्रा वर्तमान में अफगानिस्तान में है। युद्ध में अनुमानित 50,000 पैदल सेना और 7,000 घुड़सवार सेना के साथ दुश्मन से मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान में सिकंदर ने नदी को पार किया। इस युद्ध के दौरान सिकंदर को अपनी पिछली जीतों की तुलना में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। सिकंदर एक छोटी सेना के साथ अरनोस, जो कि वीरसार के नाम से जाना जाता है, उस किले की तरफ गया, जो यूनानियों के लिए पौराणिक महत्व का स्थान था। किंवदंती है कि जब हेराक्लीज ने भारत में अभियान चलाया तो वह इस पर कब्जा करने में विफल रहा था। सिकंदर ने तक्षशिला के राजा, जिसे आम्बी कुमार के नाम से भी जाना जाता है, उसके साथ गठबंधन किया। गांधार तक्षशिला के राजा आम्बी ने सिकंदर से लड़ने के बजाय उसका भव्य स्वागत किया। आम्बी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी पोरस से शत्रुता थी और दूसरी ओर आम्बी की सहायता करने वाला कोई नहीं था। गांधार तक्षशिला के राजा आम्बी ने पोरस के खिलाफ सिकंदर की गुप्त रूप से सहायता की। राजा पोरस या पुरु पंजाब और सिंध क्षेत्र के राजा थे। उनके राज्य का नाम पुरुवास था, जो पंजाब में झेलम नदी से चेनाब नदी तक फैला हुआ था। सिकंदर की अधीनता नहीं की स्वीकार। इतिहासकारों के अनुसार राजा पोरस पौरवा वंश के राजा थे। उनका साम्राज्य 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक बताया जाता है। सिकंदर ने अपनी सेनाओं को टेक्साइल्स के पड़ोसी हाइड स्पेस के राजा पोरस के खिलाफ एकजुट किया, जिन्होंने अलेक्जेंडर के आत्मसमर्पण के आदेश को ठुकरा दिया था और युद्ध की तैयारी कर रहे थे। सिकंदर ने अपना डेरा झेलम शहर के आसपास नदी के दाहिने किनारे पर लगाया। 326 ईसा पूर्व के वसंत में पोरस भी नदी को पार करने से रोकने के लिए झेलम नदी के दूसरे तट पर आ गया था। झेलम नदी इतनी गहरी और तेज थी कि उसे पार करने का कोई भी प्रयास संभवतः हमलावर सेना को बर्बाद कर देता। आखिरकार दोनों सेनाएं मिली और युद्ध के लिए तैयार हो गई। सिकंदर की सेना में 50,000 पैदल सैनिक, 7,000 घुड़सवार थे, तो राजा पोरस की सेना में केवल 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 4,000 रथ और 130 हाथी थे। राजा पुरु के शत्रु लालची आम्बी की सेना लेकर सिकंदर ने झेलम नदी को पार किया था। राजा पुरु, जिसको स्वयं यवनी यानी यूनानवासी या यवनी लोग 7 फीट से ऊपर का बताते हैं, अपनी शक्तिशाली गज सेना के साथ यवनी सेना पर टूट पड़े। पोरस की हस्ती सेना ने यूनानियों का जिस भयंकर रूप से संहार किया था, उससे सिकंदर और उसके सैनिक आतंकित हो उठे थे। भारतीयों के पास विदेशी को मार भगाने की हर नागरिक की हट शक्तिशाली गज सेना के अलावा कुछ अनदेखे हथियार भी थे, जैसे कि 7 फुटा भाला, जिससे एक ही सैनिक कई कई शत्रु सैनिकों और घोड़ों सहित घुड़सवार सैनिक को भी मार गिरा सकता था। इस युद्ध में पहले दिन ही सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली। यह भी कहा जाता है कि पुरु के हाथी दलदल में फंस गए थे, तो कर्तियास लिखता है कि इन पशुओं ने घोर आतंक पैदा कर दिया था। उनकी भीषण चित्कार से सिकंदर के घोड़े न केवल डर रहे थे,
बल्कि बिगड़कर भाग भी रहे थे। घोड़ों का सामना भी पहली बार किसी हाथी से हुआ था। विशालकाय हाथियों को देखकर वे उससे दूर भागते थे। सिकंदर की सेना के कई वीर सैनिक हताहत हुए। यवनी सरदारों के भयाक्रांत होने के बावजूद सिकंदर अपने हट पर अड़ा रहा और अपनी विशिष्ट अंग रक्षक एवं अंतः प्रतिरक्षा टुकड़ी को लेकर बीच युद्ध क्षेत्र में घुस गया। कोई भी भारतीय सेनापति हाथियों पर होने के कारण उन तक कोई खतरा नहीं हो सकता था। राजा की तो बात बहुत दूर की थी। राजा पुरु के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े बुफिफाइलस, संस्कृत में भवकपाली कहा जाता है, को अपने भाले से मार डाला और सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। ऐसा यूनानी सेना ने अपने सारे युद्ध काल में कभी होते हुए नहीं देखा था। सिकंदर जमीन पर गिरा तो राजा पुरु तलवार लिए सामने खड़ा था। सिकंदर बस पल भर का मेहमान था, तभी राजा पुरु ठिठक गया। यह डर नहीं था, बल्कि यह आर्य राजा का छात्र या क्षत्रिय धर्म था कि किसी निहत्थे राजा को यूं न मारा जाए। यह सहिष्णुता पोरस के लिए भारी पड़ गई। पोरस कुछ समझ पाता, तभी सिकंदर के अंगरक्षक उसे तेजी से वहां से उठाकर भगा ले गए। सिकंदर और राजा पोरस के युद्ध में यूनानी 8 घंटे तक लड़ते रहे, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। प्लूटार्क, जो कि यूनानी इतिहासकार या दार्शनिक है, उनके अनुसार पोरस के भाई ने सिकंदर को जमीन पर गिराया, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजा पोरस के सेनापति हाथियों पर सवार थे। ऐसे में सिकंदर की सेना तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें नहीं हरा सकी थी। सिकंदर की सेना का मनोबल भी इस युद्ध के बाद टूट गया था और उसने नए अभियान के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। सेना में विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही थी, इसलिए सिकंदर ने वापस जाने का फैसला किया। झेलम के इस पार रसद और मदद भी कम होने लगी थी। मेलों का सफर तय करके आई सिकंदर की सेना अब और लड़ना नहीं चाहती थी। कई सैनिक और घोड़े मारे गए थे। इसके बाद सिकंदर अपनी सेना के साथ वहां से निकलकर कई अन्य भारतीय जनजातियों से लड़ता हुआ वापस लौटना चाह रहा था, परंतु कुछ इतिहासकारों के अनुसार जब जाटों के साथ संघर्ष में सिकंदर घायल हो गया था। कहा जाता है कि भागते हुए सिकंदर पर एक जाट सैनिक ने बर्छा फेंका, जो उसके वक्ष कवच को बीनता हुआ पार हो गया था, जबकि कई अन्य इतिहासकार इसके उलट अपनी बात रखते हैं। यह घटना आज के सोनीपत नगर के पास हुई थी। इस हमले में सिकंदर तुरंत नहीं मरा, बल्कि आगे जाकर जाट प्रदेश की पश्चिमी सीमा गांधार में जाकर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जबकि एरियन लिखता है कि भारतीय युवराज, या यूं कहे कि पुरु के पुत्र ने अकेले ही सिकंदर के घेरे में घुसकर सिकंदर को घायल कर दिया था और उसके घोड़े बुसेफेलास को मार डाला। जबकि इसमें भी कई इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ अन्य इतिहासकारों के अनुसार राजा पोरस के भाई अमर ने भाला फेंका था। यवनी इतिहासकारों ने लिखा कि सिकंदर बेबीलोन, जो कि आधुनिक इराक में है, वहां पर बीमारी की वजह से 326 ईसा पूर्व में मर गया। इस युद्ध के बारे में उन्होंने लिखा, इस युद्ध में यूनानी 8 घंटे तक लड़ते रहे, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। प्लूटार्क के इस वाक्य से समझ में आता है कि इस युद्ध में सिकंदर की हार हुई, जबकि अन्य यूनानी इतिहासकारों ने इस युद्ध में सिकंदर को विजयी बताया। वहीं भारतीय इतिहासकारों में भी इसके विषय में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस युद्ध में सिकंदर जीत गया, लेकिन उसे भी भारी नुकसान हुआ। उसके हजारों सैनिक मारे गए, जो जिंदा बचे वो जख्मी हो गए थे। सेना की ऐसी हालत देखकर सिकंदर समझ चुका था कि भारत में अभी उसका मुकाबला और अन्य कई वीरों से होने वाला है। युद्ध जीतने के बाद सिकंदर ने पोरस को गिरफ्तार कर लिया। जब उसने पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए, तो इसके जवाब में पोरस ने कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। राजा पोरस के इस जवाब ने सिकंदर को हैरान कर दिया। इसके बाद सिकंदर ने पोरस को छोड़ दिया और पोरस से दोस्ती कर ली। कैसे हुई थी राजा पोरस की मौत, इस विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। राजा पोरस की मौत को लेकर इतिहासकार अलग अलग मत रखते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर ने जनरल नियाज को उनके राज्य की जिम्मेदारी दी और आगे बढ़ गया, लेकिन इस दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी और सिकंदर की मौत हो गई थी। जबकि सिकंदर की मौत के बाद उनके ही एक जनरल ने पोरस की हत्या करवा दी। वहीं कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि राजा पोरस की हत्या के पीछे राजा आम्बी का नाम सामने आता है, यानी धोखे से आम्बी ने पोरस की हत्या करवा दी। सिकंदर की अंतिम 3 इच्छाएं।
सिकंदर बोला कि मेरी पहली इच्छा है मेरा इलाज करने वाला हकीम ही मेरे ताबूत को खींचकर कब्र तक ले जाए। सिकंदर की दूसरी इच्छा थी जब मेरा ताबूत कब्र तक ले जाए तो उसे रास्ते में मेरे इकट्ठे किए हुए खजाने में से सोने चांदी और बहुमूल्य पत्थर हीरे जवाहरात बिखेरे जाएं। और सिकंदर की तीसरी और आखिरी इच्छा थी कि मेरे दोनों हाथ ताबूत में से बाहर दिखाई देने चाहिए, ताकि दुनिया को पता चल सके कि चाहे पूरी दुनिया को जीत ले लेकिन जब जाता है तो वह खाली हाथ ही जाता है।